इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज आपके साथ अदाकारा सलोनी की बात करेंगे। पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत अदाकारा थी। उन पर मलका तरन्नुम नूरजहां के बहुत सारे मशहूर गाने जो उस दौर के थे और सदाबहार गानों का वो दर्जा हासिल कर गए थे, आज भी बड़े वो मशहूर हैं गाने। वीडियो के शुरू में आपने चंक की सूरत में वो गाने सुने, जिससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि सलोनी कितनी जानदार अदाकारा थी कि मलका तरन्नुम नूरजहां ख़ास तौर पर कहा करती थी कि मेरे गाने जो हैं अगर सलोनी पर फ़िल्माए जाएँ तो उनमें जान पड़ जाती है। लेकिन ये जो जान थी खुद सलोनी के अंदर बड़ी बेचैन थी। और सलोनी के बारे में कहा जाता है बहुत सारा जज़्बाती भी थी, हसास भी थी और इतनी सादा थी कि जब कोई उनसे मोहब्बत से बात किया करता था, खलूस अपना उनको दिया करता तो कहा करता था कि उनसे ज़्यादा कोई उनके साथ मुखलस नहीं है, तो वो बहल जाया करती थी। उनकी मोहब्बत के भी बड़े किस्से मशहूर हुए, लेकिन उन्होंने जान भी कई बार देने की कोशिश की। एक ऐसा ही वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि अदाकारा सलोनी ने अपनी जान देने की कई बार जो कोशिश की, अभी मैं अपनी वीडियो में बात आपको सुना चुका हूँ कि अदाकार मोहम्मद अली के साथ भी उनकी दिल लगी शुरू हो गई थी, लेकिन मोहम्मद अली के साथ उनकी बात बन नहीं सकी थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा हसास हो गई थी और इस तरह उनको लगता था जैसे उन्हें ठुकरा दिया गया। इसी दौरान बारी मलिक के साथ उनकी मोहब्बत का एक सिलसिला शुरू हो गया था। बारी मलिक के बारे में मैंने आपको वीडियो पहले भी बना के बता चुका हूँ कि वो उनके साथ दिल लगी किया करते थे, वो शादी नहीं करना चाहते थे, छेड़ना चाहते थे, लेकिन फिर सलोनी ने ऐसी हरकतें की कि बारी मलिक को उनके साथ शादी करना पड़ गई। ये जो मैं किस्सा आपको सुनाने लगा हूँ अदाकारा सलोनी का, एक वाक़या तो बड़ा मशहूर है कि बारी मलिक जब नहीं माने थे तो फिर उन्होंने गोलियाँ खा ली थी और उसके बाद बारी मलिक को अस्पताल में जाकर उनसे वादा करना पड़ा था कि वो ज़िंदा रहने की कोशिश करें, मैं उनसे शादी करूँगा। और ये शादी हुई और उसके बाद बारी मलिक की ज़िंदगी भी सारी की सारी बदल गई। ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसका बाद में अंजाम क्या हुआ था। लेकिन इससे पहले भी एक वाक़या ऐसा हुआ था, चन्न मखना एक फ़िल्म थी, रिलीज़ हुई थी और ये भट्टी बरादरान की फ़िल्म थी। उसी की शूटिंग के दौरान भी एक ऐसा वाक़या हुआ था। उन दिनों सलोनी और भी फ़िल्में कर रही थी। ऐसी ही एक फ़िल्म थी जिसमें वो दरियाए रावी के किनारे पर उन्होंने शूटिंग करनी थी और दरियाए रावी का पानी जो था उबल रहा था उस दौर में। और इसी दौरान सुधीर साहब के साथ भी उनकी शूटिंग थी, चन्न मखना की भी शूटिंग थी और दूसरी फ़िल्म की भी शूटिंग थी। ये किस्सा खुद एक बड़ा दिलचस्प अफ़सानवी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने अफ़साना लिख दिया हो। इस पर बहुत सारे लोगों ने उस दौर में अपने मैगज़ीनों में लिखा। मैं चाहता हूँ ये किस्सा जो लिखा गया था मैं आपको वही किस्सा सुनाऊँ। चन्न मखना के सेट पर सभी अदाकार अपनी-अपनी बारी पर आकर रिकॉर्डिंग करवा रहे थे। सब हँस खेल रहे थे। रानी बेगम, अनायत हुसैन भट्टी, सुधीर साहब, कैफ़ी साहब, सब बड़े मज़े ले रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में एक चेहरा ऐसा था जिस पर मुस्कुराहट बड़ी मसनूई लगती थी और ये सलोनी थी। उनकी आँखों के नीचे छाए साए और होंठों पर बिखरी मुस्कुराहट दरअसल एक टूटे हुए दिल की कहानी सुना रही थी। हालाँकि वो ऐसी न थीं, लेकिन दुख उनको ऐसे मिल चुके थे। फ़िल्मी दुनिया के बड़े नाम बारी मलिक के साथ उनकी मोहब्बत किसी से छुपी न थी। बारी मलिक स्टूडियो के मालिक, कामयाब फ़िल्मसाज़ और शादीशुदा मर्द। वो वादों की माला तो फैलाते रहते थे, मगर जब सलोनी ने दिल से माँगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। यही इनकार सलोनी के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गया था। उस दिन शूटिंग के दौरान हदायतकार ने सलोनी को कैमरे के सामने खड़ा किया। हवा तेज थी, पानी की सतह भी ऊंची थी और सबके कान डायरेक्टर के इशारों पर लगे हुए थे, मगर किसी ने ना सोचा कि मंजर एक लम्हे में हकीकत बन जाएगा। अचानक सलोनी की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई, जनून सा उभरा, जैसे दिल के जख्मों ने उस पर काबू पा लिया हो। वो जोर से चीखीं और लम्हे भर में दरिया में कूद गईं। सेट पर कोहराम सा मच गया। लोग हक्का बक्का खड़े हो गए। कुछ ने दौड़ने की कोशिश की, मगर कदमों में जान न थी। एक तरफ कैमरामैन अपनी मशीन संभालने में मसरूफ था, दूसरी तरफ यूनिट का अमला चीखों में उलझ गया। मगर इस सन्नाटे को एक शख्स ने तोड़ा। दूर से दौड़ते हुए सुधीर साहब को यह मालूम हो गया। वो आए और उन्होंने पल भर भी न सोचा और जूते उतारने की मोहलत भी न ली, सीधे पानी में कूद के दरिया की मौजें उन्हें अपनी लपेट में लेने लगीं। सलोनी पानी के बोझ से जदोजहद कर रही थी। उनके हाथ बार बार लहरों में डूबते फिर उभरते, लेकिन फिर सुधीर की मजबूत बाहों ने उन्हें थाम लिया और गुड़िया की तरह अपने बाजुओं में उठाकर ऐसे बाहर आ गए जैसे सीन हम फिल्मों में देखते हैं। लेकिन उस दिन सब ने हकीकत से यह मंजर देखा था और सलोनी को वो किनारे पर लाकर खुद भी हाँफने लग पड़े थे। सलोनी की हालत निढाल थी। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में नमी तैर रही थी। सुधीर साहब का भी सांस तेज था, मगर उनकी निगाहों में एक अजीब सा सुकून भी झलक रहा था, जैसे उन्होंने ना सिर्फ एक साथी अदाकारा की नहीं बल्कि अपनी जान से प्यारी किसी चीज़ को बचा लिया हो। ये लम्हा यूनिट के सब लोगों के दिलों पर नक्श हो गया, मगर उस लम्हे के बाद चहमगोइयाँ भी शुरू हो गईं। सुधीर साहब क्यों कूदे थे?
کیا وہ صرف فرض ادا کر رہے تھے یا یہ دل کی پکار تھی اور یہ ان کی محبت کا کوئی نیا انداز تھا؟ اگر یونٹ میں اتنے سارے مرد تھے تو صرف سدھیر صاحب نے ہی یہ جرت کیوں دکھائی؟ یہ سوال سلونی اور سدھیر کے رشتے پر ایک نیا رنگ ڈال۔ واقعے کے دوسرے دن کی بات ہے جب چند مکھنا کا گانا تیرے جے پت جمن ماما ریکارڈ کرایا جا رہا تھا تو سب نے دیکھا کہ ہر لفظ میں ایک جذبہ جھلک رہا تھا۔ سلونی کی آنکھوں میں شکر گزاری اور بے ساختہ محبت کی چمک تھی، اور سدھیر صاحب کی آواز میں اور سدھیر صاحب کے انداز میں وہی جنون، وہی بے تابی اور بے خودی تھی جو شاید صرف محبت میں ہی مل سکتی ہے۔ اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ گانا ایک اداکاری نہیں بلکہ ایک دل کی کہانی ہے، دونوں کے بیچ چھپی آگ، قربانی اور بے بسی کا اظہار ہے۔ فلم چند مکھنا تو سپر ہٹ ہو گئی، مگر اصل شہرت اس واقعے نے کمائی